सोचिए, अपने समय का सबसे महान योद्धा एक विशाल युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा है। अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, मुंह सूख जाता है और वो अपना सबसे प्रसिद्ध हथियार जमीन पर गिरा देता है। बिल्कुल, उसे एक भयंकर पैनिक अटैक आ रहा है। हाँ, और ये किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट बर्नआउट की कहानी नहीं लग रही है? एकदम लगती है। लेकिन ये कोई आज की घटना नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान पर खड़े अर्जुन की स्थिति है। सही कहा आपने। तो जीवन की आपाधापी, लगातार कुछ हासिल करने की दौड़ और इस भारी तनाव के बीच क्या कभी ये सवाल उठता है कि इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम आखिर जा कहां रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम प्रमुख उपनिषदों जैसे मुंडक, बृहदारण्यक और गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जीवन के इसी सबसे बड़े प्रश्न को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद मोक्ष या मुक्ति को मृत्यु के बाद मिलने वाले किसी जादुई स्वर्ग के रूप में देखना नहीं है। हाँ, मतलब कोई अंधविश्वास नहीं। हम तार्किक रूप से लॉजिक और विज्ञान के साथ ये समझेंगे कि क्या ये वास्तव में मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। और कुरुक्षेत्र के उस मैदान से शुरुआत करना मुझे लगता है इस विषय को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं भी यही सोच रहा था। क्योंकि देखिए, वो मैदान सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन का, हमारे संघर्षों का प्रतीक है। रोज की लड़ाई। हाँ, जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों, चाचा, ताऊ और गुरुओं को अपने सामने देखा तो वे अचानक मोह और करुणा से घिर गए। सही बात है। अर्जुन बाहर किसी दुश्मन से नहीं हार रहे थे, वे अपने भीतर के मनोवैज्ञानिक युद्ध से हार रहे थे। मतलब उनके जो शारीरिक लक्षण थे, रोंगटे खड़े होना, गांडीव धनुष का हाथ से फिसलना, हाँ, ये सब एक गहरे मानसिक पतन या कहें एक कॉग्निटिव कोलैप्स को दिखाते हैं। लेकिन ग्रंथों को पढ़ने पर एक बात मुझे बहुत चौंकाने वाली लगती है। मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस हालत को असमय में आई कायरता कहा था। हाँ, क्लेवियम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। तो बाहरी तौर पर देखें तो लग सकता है कि कृष्ण बहुत कठोर हो रहे हैं। अर्जुन तो अपनों के लिए दया महसूस कर रहे थे ना। एक इंसान होने के नाते ये तो बहुत स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक जरूर लगता है। खैर, लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का ये जो मोह है वो सच्ची करुणा नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या था? वो एक गहरा बंधन है। उपनिषद इंसान की सबसे बड़ी समस्या इसी बंधन को मानते हैं। बंधन? मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि बंधन कोई लोहे की जंजीर है जिससे हमें बांधा गया है। बिल्कुल नहीं। उपनिषदों के अनुसार बंधन पूरी तरह से आपके मन की एक अवस्था है, एक मेंटल स्टेट। हाँ, ग्रंथों में इस अज्ञान या भ्रम की तुलना रस्सी में सांप देखने से की गई है। रस्सी में सांप देखने का मतलब है कि जैसे अंधेरे में पड़ी एक साधारण रस्सी को देखकर कोई डर के मारे कांपने लगे? बिल्कुल सही। उपनिषद कहते हैं कि ये विचार कि मैं ये शरीर हूँ या ये मेरा घर है, या अहंकार से भरा ये सोचना कि मैं ही करता हूँ, हाँ, यही वो रस्सी में सांप देखने वाला भ्रम है। यही असली बंधन है। तो मतलब जब हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसी हमारी धारणाएं बन गई हैं, तो हम खुद को बांध लेते हैं। एकदम सही। हमारा परसेप्शन ही हमें बांधता है। तो अगर मेरापन ही बंधन है, तो क्या हमारी आज की रोजमर्रा की चिंताएं जैसे करियर की टेंशन, भारी भरकम ईएमआई चुकाने का तनाव, हाँ, या रिश्तों की उलझनें, क्या ये सब भी उसी रस्सी में सांप वाले भ्रम का ही हिस्सा है? बिल्कुल। क्योंकि सच कहूं तो जब कोई व्यक्ति ईएमआई या नौकरी छूटने के तनाव में होता है तो उसका ब्लड प्रेशर सच में बढ़ जाता है। उसे सच में पसीना आता है। ये कोई भ्रम तो नहीं लगता, ये तो बिल्कुल ठोस यथार्थ महसूस होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत डरावना सपना देख रहा हो। सपने का उदाहरण? अच्छा, हाँ, मान लीजिए सपने में आपके पीछे एक शेर पड़ा है। अब वो शेर असली नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। सही। लेकिन उस सपने को देखते हुए शरीर का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, अरे हाँ, धड़कनें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल, और जो पसीना आता है वो 100% असली होता है। शेर झूठा है लेकिन डर का अनुभव सच्चा है।
तो समस्या बाहर के उस शेर में नहीं है बल्कि मीद में होने में है। क्या बात है, बिल्कुल यही बात। और आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी यही मानते हैं। अच्छा, कैसे? हमारा मस्तिष्क हमेशा एक परसेप्शन या धारणा के आधार पर वास्तविकता का निर्माण करता है। एक फिल्टर्ड रियलिटी। हाँ, उपनिषद इसी को अज्ञान या माया कहते हैं। माया का मतलब कोई जादू टोना नहीं है, जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं। नहीं। माया का अर्थ है हमारे मस्तिष्क द्वारा फिल्टर की गई वास्तविकता। जब हमारा मन बाहरी चीजों से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह उसी भ्रमित वास्तविकता को परम सत्य मान लेता है। समझ गया। तो अर्जुन का पसीना असली था, लेकिन उसके पीछे का जो कारण था, हाँ, यानी उनका ये सोचना कि ये सब मेरे हैं और मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, वो विचार अज्ञान था। बिल्कुल। तो अगर मोह और ये मेरापन ही हमारा बंधन है तो फिर स्वतंत्रता कैसे दिखती है? मोक्ष का असली मतलब क्या है? ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि मतलब अक्सर मोक्ष शब्द सुनते ही दिमाग में मरने के बाद मिलने वाले किसी स्वर्ग की तस्वीर उभरती है ना? हाँ, और यहीं पर ग्रंथों का दर्शन सबसे ज्यादा तार्किक या लॉजिकल हो जाता है। अच्छा। ग्रंथों में कैवल्य का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। लेकिन बृहदारण्यक और अन्य उपनिषदों में स्पष्ट रूप से जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन है। जीवन मुक्त मतलब जीते जी मुक्त होना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए मोक्ष पा लेते हैं। अरे वाह! ये मरने के बाद का इंतजार नहीं है। गीता में भी इसे वो अवस्था बताया गया है जहां व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता। ये तो समाज में फैली एक बहुत आम धारणा को ही तोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल तोड़ता है। लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब है सब कुछ छोड़कर हिमालय पर चले जाना या समाज से कटकर एक सन्यासी का जीवन अपना लेना, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, इसे गहराई से समझने पर ऐसा लगता है कि ये कोई बाहरी पलायन या एस्केपिज्म नहीं है। ये तो एक आंतरिक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये उपमा बहुत शानदार है ना? मतलब आपका हार्डवेयर यानी आपका शरीर, आपका परिवार, आपकी नौकरी, सब वहीं रहता है। लेकिन आपके भीतर का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से बदल जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट की बात बिल्कुल सटीक बैठती है। पुराने सिस्टम में वायरस थे, डर, चिंता और अहंकार। हाँ, बग्स थे उसमें। बिल्कुल। और नए अपडेट में वो सब हटा दिए जाते हैं। गीता इसी अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को समता का सिद्धांत कहती है। समता यानी बैलेंस? हाँ, समभाव। मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्षणभंगुर सुखों और दुखों पर से अपने स्वामित्व या ओनरशिप के भाव को खत्म करना है। कि ये मेरा है या ये मेरे साथ क्यों हुआ? बिल्कुल। उपनिषदों का मुख्य स्वर यही है कि जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि उसके भीतर की आत्मा और वो परम ब्रह्मांडीय चेतना, जिसे ब्रह्म कहा गया है, हाँ, दोनों एक ही हैं, तब वह इस दुनिया में रहता तो है पर दुनिया उस पर हावी नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स में भी तो ऐसे ही कुछ कहते हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक अकेली लहर नहीं बल्कि पूरा समंदर है। क्या बात है, बिल्कुल। जब इंसान इस अद्वैत भाव को, इस गहरे जुड़ाव को समझ लेता है तो वो अलगाव के हर डर से मुक्त हो जाता है। सही बात है। उसे समझ आ जाता है कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ है। लेकिन अब यहाँ एक जबरदस्त तार्किक आपत्ति सामने आती है। बताइए। अगर मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है और हर चीज से मोह या लगाव छोड़ना ही उसका रास्ता है, तो फिर कोई इंसान काम क्यों करेगा? ये एक क्लासिक सवाल है। मतलब अगर किसी को अपने काम के नतीजे से यानी उसके फल से कोई लगाव ही ना हो तो कोई रोज दुबह उठकर मेहनत क्यों करेगा? सही कह रहे हैं आप। क्या इस तरह की सोच से इंसान आलसी और दिशाहीन नहीं हो जाएगा? हमारी आधुनिक दुनिया तो पूरी तरह से गोल्स, टारगेट्स और महत्वाकांक्षा पर ही चलती है। ये सवाल गीता के पूरे दर्शन के केंद्र में है और इसका उत्तर मानव मनोविज्ञान की बहुत ही बारीक समझ पेश करता है। अच्छा, कैसे? गीता हमें खुशी और दुख के बीच का रहस्य बताती है, जो है लगाव और इच्छा का न होना। इसे निष्काम कर्म कहा गया है। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म। बिल्कुल। होता क्या है कि जब इंसान अहंकार प्रेरित इच्छाओं के साथ काम करता है, यानी जब उसका ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है, तो उसकी आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा डर और चिंता में बर्बाद हो जाती है। अरे हाँ, बात तो सही है। काम करते समय वो सोचता है
क्या मैं सफल होऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? और ये डर इंसान की वास्तविक क्षमता को सोख लेता है। बिल्कुल सही। मतलब हम काम पर कम और काम के नतीजे के डर पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हमारी ऊर्जा बेकार में बट जाती है। ठीक इसी जगह निष्काम कर्म काम आता है। जब आप बिना किसी अहंकार प्रेरित इच्छा के काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा भविष्य की चिंताओं में नहीं बटती। आप बस काम में होते हैं। हाँ, आप उस कार्य को पूरी तरह वर्तमान में रहकर करते हैं। आप उस काम को एक यज्ञ या व्यापक कल्याण के भाव से करते हैं। यज्ञ? हाँ, जहाँ काम, उसे करने वाला और उसका परिणाम सब कुछ उसी ब्रह्म का हिस्सा बन जाते हैं। अगर इसे हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये कुछ फ्लो स्टेट जैसा लगता है। फ्लो स्टेट, बिल्कुल है ना? एक ऐसी अवस्था जहां इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय और अपने स्वयं के अहंकार का भान ही नहीं रहता। बिल्कुल सटीक तुलना है। जैसे एक संगीतकार जब गा रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि कितने लोग तालियां बजाएंगे, वो बस संगीत बन जाता है। और इसीलिए निष्काम कर्म से आलस्य नहीं आता, बल्कि सर्वोच्च कार्यकुशलता जन्म लेती है। एफिशिएंसी पीक पर होती है। हाँ, क्योंकि अब आपके काम में डर और चिंता का कोई मेंटल फ्रिक्शन या मानसिक घर्षण नहीं बचा है। वाह! सफलता और विफलता में समान भाव रखना ही योग है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध छोड़कर जंगल जाने को नहीं कहा, बल्कि उन्हें वापस खड़ा किया और अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट करते हैं कि हमें पदार्थ यानी मैटर और आत्मा यानी स्पिरिट दोनों के स्तर पर कार्य करना चाहिए। भौतिक चीजों से भागना समाधान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक बनाना जरूरी है। ये नजरिया वाकई बहुत क्रांतिकारी है। मतलब निष्काम कर्म का अर्थ कामचोरी नहीं, बल्कि बिना किसी मानसिक घर्षण के अपना 100% देना है। एकदम सही। कर्म के नियम या लॉ ऑफ कॉजेलिटी से कोई बच नहीं सकता। हर क्रिया का परिणाम होगा। हाँ, लेकिन यहाँ हम अपने मन को उस परिणाम का गुलाम नहीं बनने दे रहे हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आप हारने के डर से आजाद हो जाते हैं। और जो हारने से नहीं डरता वही जीवन का खेल सबसे बेहतरीन तरीके से खेल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, खैर, हमने ये समझ लिया कि मोक्ष क्या है और दुनिया में रहकर निष्काम कर्म कैसे करना है। लेकिन ये सब सुनने में जितना लॉजिकल और तार्किक लगता है, इसे असल जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल है। ये मैं मानती हूँ। जब रोजमर्रा की परेशानियां सामने आती हैं तो ये सारा ज्ञान अक्सर धरा का धरा रह जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन ग्रंथों में कोई ऐसा व्यवहारिक उपकरण या कोई टूल भी तो होना चाहिए जिससे हम अपने इस अशांत मन को स्थिर कर सकें और इस मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकें। उपनिषद सिर्फ दर्शन नहीं देते, वे हमें एक बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक उपकरण भी देते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो उपकरण है ओम का ध्यान। ओम? हाँ, मुंडक उपनिषद में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। मैं सुनना चाहूंगा। उसमें कहा गया है कि ओम एक धनुष है, मनुष्य की आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। एक धनुष और बाण, ये तो किसी लेजर फोकस की तरह लगता है। बिल्कुल। जैसे जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो कागज जल उठता है। बहुत अच्छी उपमा दी आपने। उसी तरह हम अपनी बिखरी हुई चेतना को एक बिंदु पर ला रहे हैं। लेकिन कॉग्निटिव लेवल पर, मानसिक स्तर पर ये कैसे काम करता है? ध्यान की ये प्रक्रिया आखिर करती क्या है? मैं बताती हूँ। जब निरंतर ध्यान किया जाता है तो असल में मस्तिष्क के उन हिस्सों को शांत किया जाता है जो लगातार विचारों का शोर पैदा करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह। हाँ, हमारा मन हर समय अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। सच में। मांडुक्य और छांदोग्य उपनिषद ओम को पूरे ब्रह्मांड का सार बताते हैं। जब साधक एकाग्र मन से ध्यान करता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगे या ब्रेन वेव्स बदलती हैं। अल्फा या थीटा स्टेट में जाती होंगी। बिल्कुल। भागदौड़ और तनाव वाले स्टेट से निकलकर मन एक गहरी और स्थिर शांति में प्रवेश करता है। जिस तरह बाण लक्ष्य को बेध कर उसमें समा जाता है, उसी तरह एकाग्र मन से ध्यान करने पर व्यक्ति की चेतना उस परम ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाती है। तो ध्यान के जरिए चेतना को पूरी तरह से अंतर्मुखी या इन्वर्ट किया जा रहा है, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर मुड़ना। हाँ, और निरंतर अभ्यास से मन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। क्या बात है। उपनिषदों का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब साधक ध्यान की गहराइयों में यह महसूस करता है कि जिस शांति को, जिस दिव्यता को वो अब तक बाहर दुनिया में खोज रहा था, हाँ, वो स्वयं उसके भीतर ही है,
तब वो एक अविश्वसनीय आजादी का अनुभव करता है। भीतर की आजादी। बिल्कुल, वो हर अशुद्धि, पाप, पुण्य के सामाजिक बंधनों और सबसे बढ़कर हर प्रकार के भय से मुक्त होकर अपनी असली दिव्यता को प्राप्त करता है। ये विचार ही अपने आप में कितना मुक्तिदायी है ना? अगर इस पूरी गहन चर्चा को देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मोक्ष कोई दूर का लोक या आसमान में बसा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसका मरने के बाद इंतजार किया जाए। बिल्कुल नहीं। ये जीवन का सर्वोच्च और परम लक्ष्य है। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आजादी जहां भय, दुख और मैं और मेरा के मोह का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। और यही कारण है कि ये ज्ञान सिर्फ गुफा में रहने वाले सन्यासियों के लिए नहीं है। सही बात है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस जीवन की कुरुक्षेत्र जैसी परिस्थितियों से रोज गुजरता है। हम सब रोज ही गुजरते हैं। हाँ, और जब अहंकार और मोह के भारी बोझ को उतार फेंका जाता है तो रोजमर्रा का ये संघर्ष भी एक आनंदमयी यात्रा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता के ज्ञान ने अर्जुन को जीवन के कुरुक्षेत्र में दोबारा खड़े होने की ताकत दी थी। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। मोक्ष जीवन से भागने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूर्णता में जीने का नाम है। इस चर्चा ने वाकई कई जाले साफ कर दिए हैं। मुझे भी बहुत मजा आया इस बातचीत में। तो इस विमर्श को यहीं विराम देते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद गहरे चिंतन का विषय बन सकता है। बिल्कुल, बताइए। अगर सच्ची स्वतंत्रता और मोक्ष हर उस चीज से लगाव छोड़ने में है जिसे हम अपना मानते हैं, तो जरा सोचिए हमारी आज की ये आधुनिक जीवन शैली जो हमें लगातार और अधिक इकट्ठा करने, दूसरों से बेहतर दिखने और दुनिया की नजरों में सफल होने की अंधी दौड़ में भगा रही है, क्या वो वास्तव में किसी आजादी की ओर ले जा रही है? ये सोचने वाली बात है। या फिर हम चुपचाप अपने ही चारों ओर एक बहुत ही सुंदर, चमचमाता हुआ लेकिन बेहद मजबूत पिंजरा बुन रहे हैं? इस पे विचार जरूर होना चाहिए।